जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए एक दूसरे का। यहां पर वीडियो को लाइक मत कीजिए लेकिन शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि आपके शेयर से किसी का भला हो जाए, कुछ ऐसी चीजें उनको अपडेट पता चल जाए जिसके लिए वो अनभिज्ञ हैं या फिर उनको पता नहीं था। फिलहाल जब से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया निकली है, 1,75,000 की ये बहाली की प्रक्रिया है, जहां पर विवादों से ही शुरू हुआ था ये प्रक्रिया और अभी भी ये विवादों में ही है। क्योंकि बीच में एक ऐसा अपडेट आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के जो गाइडलाइन है 2018 वाले, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया और 1 से कक्षा 5 में बीएड अभ्यर्थियों को पूरी तरह से यहां पर बाहर कर दिया गया है। अब इस मामले को लेकर तो सब कोई यहां पर जो है ना एकदम से तैयार नहीं थे, क्योंकि ये बहाली की प्रक्रिया बिहार में जो है इससे पहले निकाली गई। तो इस चीज को सामने रखकर जो है बीपीएससी चेयरपर्सन ने यहाँ पे इसको आगे बढ़ाने का और शिक्षा विभाग ने इसको आगे बढ़ाने का फैसला किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 28 अगस्त को एक अपडेट भी देता है कि इस पूरे जो बहाली की प्रक्रिया में या फिर जो भी हमारे पास केस चल रहे हैं उसमें बिहार इज नॉट अ पार्टी, कोई पार्टी नहीं है, लेकिन जो हमने नियमावली को खारिज किया है उसके अधीन ही रह के उनको अपना कार्य करना होगा। ये सारी चीजें तो आप लोग सभी कोई जानते होंगे। तो फिर आखिर छात्र क्यों परेशान हो रहे हैं, जबकि यहां पर बीपीएससी ने उनको ऑर्डर भी दे दिया है कि आप लोग जो है अपने बीएड और डीएलएड अगर आपने दोनों किया है तो डीएलएड का भी आप सर्टिफिकेट यहां पे अपलोड कर सकते हैं। मैं वो नोटिफिकेशन कल आपको दिखलाया था जिसमें कि बताया गया था कि 9 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में, यानी कि आज से लेकर आपको 11 सितंबर के बीच में जो है अपना डीएलएड का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना था। अब विवाद यहां पर क्या खड़ा हुआ है आखिर, चलिए इसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये वैकेंसी विवादों में रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर तो कभी यहां पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। क्योंकि आपको पता है कि यहां पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच रहे हैं, तो उनको भी यहां पर सीधे बाहर किया जा रहा है। उन सभी चीजों को यहां पर दरकिनार करते हुए भी बीपीएससी अपनी चीजों को आगे लेकर जा रही है। लेकिन फिर ये जो छात्र हैं परेशान क्यों हैं? डीएलएड का मार्कशीट है इनके पास, डीएलएड के लिए अप्लाई किए हुए थे ये लोग, डीएलएड से फॉर्म भर सकते थे, डीएलएड से इन्होंने सीटेट भी किया है। तो क्या यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, चलिए जानते हैं यहां पे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो जैसा आप लोगों ने यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को देखा होगा, जहां पे आप लोगों को बोला गया है कि 9 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में जो है आप लोगों को अपना जो है डीएलएड का यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को बीएड के प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है और डीएलएड का प्रमाण पत्र भी धारित है वो, तो वे डीएलएड का प्रमाण पत्र जरूर यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो देखिए यहां पर आप लोगों से डीएलएड का जो है सर्टिफिकेट आखिर क्यों मांगा जा रहा था, क्यों अपलोड करने को कहा जा रहा था? क्योंकि यहां पर जो है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हुए थे उससे जो है बीएड अभ्यर्थियों को यहां पर इन्होंने सीधे सीधी खारिज करते हुए, एनसीटी के 2018 की गाइडलाइन को खारिज करते हुए इनको सीधे 1 से कक्षा 5 तक के लिए जो भी छात्र आवेदन कर सकते थे उनसे इनको बाहर किया गया। तो नुकसान हुआ है इन छात्रों का, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी यहां पर जो है एक समस्या उठ खड़ी हुई है। ये समस्या आज के अखबार में भी इसका अपडेट दिया गया, क्योंकि कल से ही छात्र जो है, जब ये अपडेट आया, नोटिफिकेशन आया कि आप जो है 9 तारीख से जो है यहां पर जो है 11 तारीख तक इसको अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए छात्रों का यहां पर एक सवाल ये आ रहा था कि बीएड स्टूडेंट के पास सीटेट का, जो कि देखिए आप लोग को पता होगा, शायद यहाँ पे आप लोगों ने सीटेट का जो फॉर्म भरा होगा, है ना, तो उस समय आपको एक कोड रहता है कि आप जो है बीएड के साथ इस कोड को डाल रहे हैं या डीएलएड के साथ इस कोड को डाल रहे हैं। मतलब कि डीएलएड की कोड या बीएड की कोड को आप लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, तो आप जो है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे बहुत सारे छात्र जो है एग्जाम दिए हैं, वो बीएड किए हैं तो सीटेट का एग्जाम जो है बीएड के आधार पे ही दिए हैं, क्योंकि उनको क्या पता था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे देगा। जिनके पास पहले से रिजल्ट है वो भी तो ऐसा किए होंगे, क्योंकि उन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया। तो यहां से तो सीटेट पेपर 1 जो है ये आपका अमान्य हो गया। तो यही बात यहां पर भी छात्रों का कहना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो न्यूज आया है, इस न्यूज में जो अपडेट है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बीएड के आधार पर सीटेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को डीएलएड से प्रमाण पत्र बदलने पर कैसे लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है कि 9 से 11 तारीख तक जो है आप लोग बदल सकते हैं, बदलना नहीं है एक्चुअली, आपको अपलोड करना है साथ ही साथ। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर ये उठ खड़ा हुआ है, सैकड़ों अभ्यर्थी हैं यहाँ पर बीपीएससी के ऑफिस पहुंचे हैं और शिक्षा विभाग से भी गुहार लगाई है इन्होंने कि आयोग ने 11 तारीख तक जो है डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका दिया है। ठीक है, अब अभ्यर्थियों का कहना है यहाँ पर कि बीएड की डिग्री हटाकर
डीएलएड अपलोड भी कर दिया तो हमारा सर्टिफिकेट डिग्री कैसे मान्य होगा, ये सवाल है यहाँ पे। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि सीटेट जो है आपका किसके साथ, किस कोड के साथ आपने किया है, डीएलएड के साथ किया है या बीएड के साथ किया है। अगर आपने जो डीएलएड के साथ छात्र किए हैं, जो भी छात्र डीएलएड के साथ किए हैं, तो भी वो यहाँ पे जो है मान्य होंगे, उनको आवेदन करने का यहाँ पे मौका मिल सकेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कक्षा 1 से 5 की बहाली के लिए बीएड की डिग्री को बाहर कर दिया गया। ठीक, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड के आधार पर मतलब कि उन्होंने सीटेट का जो कोड डाला था वो बीएड के साथ का डाला था, यानी कि स्नातक लेवल पर वो एग्जाम दे रहे थे, बीएड स्नातक प्लस सीटेट दे रहे थे, तो उनका एक कोड डाला था, तो उसी को लिखा जा रहा है कि उसी के आधार पर जो है सीटेट किया है या सीटेट पास किया है। इन अभ्यर्थियों ने बीपीएससी विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति को लेकर परीक्षा भी दी है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने परीक्षा दे ही दी है, आप लोगों का एग्जाम भी हुआ है। क्योंकि इसी सभी सारी चीजों को यहाँ पे छात्र बोल भी रहे थे, अपील कर रहे थे कि पहले इस चीज को, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, इसको पहले क्लियरफाई कीजिए कि आप जो है कैसे एग्जाम ले रहे हैं, रिजल्ट कैसे दीजिएगा। तो इन्होंने बोला कि देखिए हमारे हाथ में जो है ना आपका एग्जाम लेना है। तो इन्होंने एग्जाम लिया, जो भी आप इसको समझे, पॉलिटिकल ड्रामा समझे या फिर इस चीज को जो है ना समझी समझे, है ना। तो इन्होंने यहाँ पे आदेश दिया कि आप लोग एग्जाम दीजिए, लेकिन रिजल्ट जो होगा वो एनसीटी का गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर 28 तारीख को आपको एक डिटेल आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का कि देखिए बिहार इज नॉट अ पार्टी इन दिस कोर्ट। जहां पे बिहार को पार्टी नहीं माना गया, इसका मतलब ये होता है कि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है, पंजाब की बात हो रही है, लेकिन यहां पर जो है बिहार सरकार या बिहार जो है इस एग्जाम को लेकर कोई भी केस अभी तक नहीं आया हमारे पास, तो इसको हम पार्टी नहीं समझते हैं इसलिए। लेकिन वहां पे कॉलम में नोटबुक आपको दिया गया कि जो हमने एनसीटी 2018 का गाइडलाइन को खारिज कर दिया है, उसको ध्यान में ही रखते हुए बिहार सरकार अपने परीक्षाओं को लेगी या रिजल्ट देगी, जो भी उनका अपडेट था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि इस किसके बीएड के आधार पर जो है सीटेट पास किए हैं। बीएड के आधार पे मैंने बोला ना कि यहाँ पे आप लोग का जो प्रश्न है कि वो कैसे मान्य होंगे, तो ये प्रश्न यही है और डाउट यहाँ पर छात्रों का यही है कि आखिर वो कैसे मान्य हो जाएंगे। इन अभ्यर्थियों ने बीपीएससी विद्यालय अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा भी दी है। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी ऋषिकेश राज जो है, इनका कहना है कि बीपीएससी के द्वारा आगामी 9 से 11 सितंबर तक प्रमाण पत्र की जगह डीएलएड प्रमाण पत्र को अपलोड करने के संबंधित निर्देश दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो है जिस पर कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी को विचार करना चाहिए। ये क्यों कहा जा रहा है आखिर विचार करने को? यहाँ पे यही बात बोला गया है कि हमने जो है जिन छात्रों ने सीटेट दिया है वो बीएड के कोड के साथ दिया है, डीएलएड के कोड के साथ नहीं दिया है, तो वो कंफ्यूज्ड है। वहां पे इनका डाउट क्लियर करना चाहिए। हो सकता है कि चेयरपर्सन है हमारे अतुल जी हैं, इसका कुछ निष्कर्ष निकाले या इसका कुछ अपडेट दे। यहाँ पर आप लोग को मौका, यहाँ पर जो भी छात्र दे रहे हैं, है ना, उनको जिनको भी मौका दिया जा रहा है, या इससे हो सकता है कि कुछ नया सॉल्यूशन आ जाए आप लोग के लिए। तो यहाँ पर एक छात्र का और भी सवाल है, जैसे कि पुष्पलता यादव और कुमुदकांत पांडे और बेबी मिश्रा हैं, कृष्णा सिंह सहित जो है दर्जनों ऐसे अभ्यर्थियों ने यहाँ पे शिक्षा विभाग और बीपीएससी से गुहार लगाते हुए सवाल उठाए हैं। तो सवाल उठाया है कि जो अभ्यर्थी बीएड के आधार पर प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट उत्तीर्णता किए हैं, है ना, मैंने बोला ना यहाँ पे आपको कि सीटेट वो पास किए हैं अपनी एलिजिबिलिटी बीएड के साथ, तो उनका जो है कैसे मान्य होगा यहाँ पर, क्योंकि वो तो बीएड सीटेट जो पास हुए हैं और बीएड भी पास है, चलिए उनका डीएलएड भी है ना, डीएलएड भी है, पर उन्होंने फॉर्म जो भरा होगा, सीटेट का एग्जाम जो दिया होगा, वो तो बीएड के कोड के साथ दिया होगा, तो वो कैसे यहाँ पर मान्य होंगे? अगर आप डीएलएड का भी सर्टिफिकेट हमसे अपलोड करवाते हैं, तो मेरे पास डीएलएड या बीएड दोनों के सर्टिफिकेट है, पर मैंने फॉर्म जो है सीटेट का वो बीएड के लिए अप्लाई किया था, यानी कि बीएड के आधार पे किया था, तो वो कैसे होगा? तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, बीएड वाले सीटेट पेपर 1 की डिग्री अमान्य हो चुकी है, और जिसकी सूचना सीबीएसई ने यहाँ पर सीटेट के फॉर्म भरते वक्त ही दिया था। आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड जब डाउनलोड किया होगा, तो या फिर जो भी आपने फॉर्म भरा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड पे आपको एक सूचना दी गई थी, एसएलपी, जो यहाँ वहां पे एक लिखा गया था, नोट करके दिया गया था आप लोग को कि हम लोग जो है आपके रिजल्ट के आधार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही देंगे। ये बातें यहाँ भी लिखी गई है कि सीबीएसई ने सीटेट फॉर्म भरते वक्त ही आपको ये आदेश दिया था, और बीएड वालों छात्रों को यहाँ पे बोला गया था कि बीएड वाली डिग्री की मान्यता सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगी, और सर्वोच्च न्यायालय ने अपना 11 अगस्त को जो फैसला सुनाया है उन्होंने उससे जो है अयोग्य करार दे दिया है। तो जितने छात्रों के पास
यहाँ पर सीटेट जो एग्जाम पास किए हैं विथ बीएड, है ना, बीएड के आधार पे, और उनके पास अगर मान लीजिए कि डीएलएड का भी डिग्री है और डीएलएड के साथ सीटेट पास नहीं किया उन्होंने, तो उनका भी यहाँ पर जो है पत्ता कट होता हुआ नजर आ रहा। तो इसी चीज को लेकर जो है छात्र जो है कार्यालय पहुंचे हैं, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के पास विचार करने के लिए बोला गया है। तो ये बातें सारी यहाँ पर जो है हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आपके कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा या फिर पूछ सकते हैं यहाँ पर। वैसे तो बाकी अन्य अखबारों में इतनी चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो गुहार लगाने वाली जो न्यूज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई है यहाँ पर। और ये सवाल जो यहाँ पे पूछे गए हैं, इस चीज को क्लियरिफाई किया गया है कि आखिर ये समस्या तो बन ही रही है, तो जो डीएलएड भी किए हैं, बीएड भी किए हैं, वो छात्र अब क्या करेंगे। वो तो यहाँ पर अगर अप्लाई किए हैं विद सीटेट, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि सीटेट से भी, सीटेट कोड से आप जो है बीएड अप्लाई करते हैं बीएड के साथ, और सीटेट के लिए एग्जाम देने के लिए डीएलएड कोड के साथ भी अप्लाई करते हैं। तो अगर जिन्होंने डीएलएड के साथ अप्लाई नहीं किया है, सीटेट एग्जाम पास है, तो डीएलएड का जो है सर्टिफिकेट भर के भी यहाँ पर डाल के भी वो बीपीएससी में कैसे मान्य हो जाएंगे, ये चीजें हैं। आगे चलकर कोई अगर छात्र ऐसा होता है, डीएलएड वाला छात्र ऐसा होता है कि वो सीधे जाके हाई कोर्ट पहुंच जाए या सुप्रीम कोर्ट चला जाए, तो वहां से सीधे सीधे ये जो है आप लोग को परेशानी आ सकती है। तो ये बातें यहाँ पर है, इस चीज का निष्कर्ष निकाला जाए, इसलिए बीपीएससी शिक्षा विभाग के पास छात्र पहुंचे हुए थे। तो समस्याओं में तो बना हुआ है ये पूरा का पूरा आपका वैकेंसी ही यहाँ पर। और आप लोगों को बता दूं कि 30 सितंबर को 69वीं बीपीएससी का एग्जाम है, तो आप लोग अपने एग्जाम देने जरूर जाएं जिनका 69वीं बीपीएससी का एग्जाम है, और एग्जाम सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंचिएगा। ऑल द बेस्ट है आप सभी छात्रों को। जो लोग यहाँ पे एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे 11 बजे 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दिया जा रहा है रिगार्डिंग दिस सिनारियो, है ना। तो आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, फ्री में है, ये सारी चीजें आप लोग वहां पे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, और बाकी सारी चीजें हर अखबार में वही चीजें पूछी गई है, वही चीजें अपडेट किया गया है। तो हमने वो तीनों अखबार आपके सामने रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप लोग भी पढ़े होंगे आई थिंक, और आप लोग के भी मन में सवाल उठा होगा, तो ये वीडियो मैंने उससे बिहाफ में बनाया है। अब जो है सरकार के और बीपीएससी चेयरपर्सन का जो है यहाँ पर जो जवाब आएगा, उसको सोचने और विचारने योग्य बातें हैं कि क्या यहाँ पर नया अपडेट आने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय बिहार।